दोस्तों आप महंगी सब्जियां छोड़िए और ये दो कम खर्चे वाली सब्जियां इस समय पे लगाइए जो तेज टेम्परेचर में भी यानी कि अप्रैल मई की तेज गर्मी में भी जबरदस्त उत्पादन आपको देती रहेंगी और मंडी भाव ऐसे कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही सब्जियां इस समय पे वो किसान भाई भी आसानी से लगा सकते हैं जिनका बजट बिल्कुल कम है और जिनको सब्जियों का अनुभव भी नहीं है। वो किसान भाई भी इन दोनों सब्जियों को इस समय पे लगाकर जोरदार कमाई आने वाले सीजन में यानी कि 2 से 3 लाख रुपए आने वाले इस सीजन में इन दोनों सब्जियों को लगाकर किसान भाई निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वैसे तो इस समय पे जो अब सीजन शुरू होने वाला है इसमें काफी प्रकार की और कई सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं, लेकिन सब्जियों का सिलेक्शन अब आपको काफी ज्यादा सोच विचार के करना होगा, क्योंकि आने वाले सीजन में जब आपकी सब्जियां फल फूल की अवस्था में होंगी उस समय पे टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे और लू वगैरह भी चलनी शुरू हो चुके होंगी। तो उस समय पे ऐसी सब्जियों का आपको सिलेक्शन करना है जो ज्यादा गर्मी में भी अच्छे से आपको उत्पादन देती रहे और मंडी भाव भी काफी जोरदार देती रहे। और लगाने का जो खर्चा है ना इन दोनों ही सब्जियों में वो है भाई ना के बराबर, यानी कि बिल्कुल कम खर्चे में, कम बजट में और कम समय में लगाने के बाद में मात्र 40 दिन में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि वीडियो में आपको इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां मिलने वाली है। कौन कौन सी वो सब्जियां हैं, कब तक कौन सी फसल को लगाना है, लगाने का सही तरीका और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आप किस तरह से निकाल सकते हैं, दोनों फसलों से कितनी कमाई कर सकते हैं, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो देखिए किसान भाइयों, आज इन दोनों सब्जियों का सिलेक्शन मैंने आपके लिए इसलिए किया है कि एक तो इन दोनों ही सब्जियों में लगाने का जो खर्चा है ना वो काफी कम है, इसलिए छोटे और कम बजट वाले किसान भाई भी इन दोनों सब्जियों का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि खर्चा जो होता है, कई सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने की वजह से अधिकतर किसान भाई ऐसी सब्जियों का चुनाव नहीं कर पाते हैं। दूसरा, इन दोनों ही सब्जियों में कोई ज़्यादा अनुभव की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पे लगातार नए किसान भाई आते रहते हैं, कमेंट वगैरह करते रहते हैं, जिनको अनुभव नहीं होता है, ना ही तो रोग बीमारियों का पता होता है और ना ही ज़्यादा खाद उर्वरकों की जानकारी होती है और ना ही ज़्यादा होने वाले फर्टिगेशन वगैरह का पता होता है। इनमें एक आध चीज़ भी मिस हो जाती है उन सब्जियों में तो उत्पादन पर इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो इन दोनों ही सब्जियों में रोग बीमारियाँ बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है, फर्टिगेशन वगैरह का भी उतना ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ता है। इसलिए जिन किसान भाइयों को सब्जियों का अनुभव नहीं है या पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इन दोनों सब्जियों से बेझिझक आप शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं उनमें पहली हमारी जो सब्जी फसल है वो है भिंडी की खेती। इस समय पे किसान भाई अगर भिंडी लगाते हैं तो सब्जियों से कमाई करने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है ये। इस समय पे आप जो भी सब्जियां लगाते हैं, जितनी भी प्रकार की सब्जियां लगाते हैं, उनमें सबसे प्रमुख फसल है भिंडी की खेती। और भिंडी से अब अगर हम लगाते हैं तो भाव भी इसके हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं। तेज़ टेम्परेचर में भी ये आसानी से ग्रो हो जाती है। अब आप इसको लगाते हैं यानी कि मार्च महीने में भी अगर आप इसको लगाएंगे तो भी इसके भाव में उतनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। 30-35 रुपए की या कम से कम लेके चलो, मान लीजिए आपके एरिया में ज़्यादा भिंडी लगाई जाती है तो 20-25 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो मिलने ही मिलने हैं इसके। काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी होती है जिसके 10-12 रुपए के मंडी भाव आ जाते हैं या 10-15 रुपए के मंडी भाव आ जाते हैं, लेकिन भिंडी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हो सकता है कुछ एक मंडियों में आ जाता होगा लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। ऑल ओवर देश की ज़्यादातर मंडियों में एवरेज मंडी भाव 20-25 से लेके 30-35 या कुछ एक मंडियों में तो 40 रुपए तक भी देखे जाते हैं। और जिन किसान भाइयों ने भिंडी लगा रखी है, फल फूल की अवस्था में है किसान भाइयों की भिंडी, उनको तो भाई ज़बरदस्त यानी कि हाईएस्ट मंडी भाव 60-65 रुपए तक के भी मिल सकते हैं। और जिन किसान भाइयों की भिंडी अब चलने वाली है उनको तो 70-80 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसमें लगाने का खर्चा बहुत कम है। ये बहुत ज़रूरी होता है किसान भाइयों के लिए। सबसे बड़ी समस्या खर्चे की होती है और जिन सब्जियों में लगाने का खर्चा काफ़ी कम या आधे से कम हो
तो आधे से ज्यादा प्रॉफिट तो वहीं पर निकल आता है। और इसमें हमारा खर्चा काफी कम होता है, यानी कि बीज का खर्चा मान लीजिए, और थोड़े खाद उर्वरकों का खर्चा और जमीन की तैयारियों का खर्चा, और कोई ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं होता है। यानी कि रोग बीमारियों पे होने वाला खर्चा भी कम है, फर्टिगेशन पे होने वाला खर्चा भी इसमें कम है, प्लास्टिक मल्च इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खरपतवार तो देखिए आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन प्लास्टिक मल्च आप बिना लगाए भी इसको आसानी से ग्रो करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। हालांकि जो किसान भाई लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर बाकी सब्जियों में इस समय पर जो सब्जियाँ लगती हैं उनमें 50, 60, 70 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है 1 एकड़ में, वहीं पर इसका खर्चा 1 एकड़ में 20-25 हज़ार रुपए का मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया मैंने आपको, 20 से 25 हज़ार रुपए का खर्चा 1 एकड़ में अगर आप इसको लगाते हैं, वो भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा लेके चल रहे हैं। बात करें दोस्तों इससे मिलने वाले मुनाफे की, तो देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी फसल को लगाने से पहले पता होना चाहिए कि कितना खर्चा हो सकता है और कितना इससे प्रॉफिट मिल सकता है। खर्चा मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट के बारे में समझते हैं। देखिए 1 एकड़ में अगर आप भिंडी लगाते हैं तो कम से कम उत्पादन इसका लेके चले, बिल्कुल कम, तो 60 से लेकर 80 क्विंटल उत्पादन भिंडी की फसल से आप कम से कम उत्पादन इतना तो निकाल ही लेंगे। और अगर वहीं पर हाइब्रिड और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाए, आधुनिक तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, जमीन की तैयारियों पे थोड़ा और खर्चा कर देते हैं, खाद कल्टीवेशन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, उसके बाद में बेड वेड बना के अगर मेड़ों पे आप इसको लगाते हैं, दूसरा थोड़े से खाद उर्वरकों पे भी ध्यान रखते हैं, स्प्रे वगैरह का मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, तो 1 एकड़ में 100-125 क्विंटल या 150 क्विंटल तक भी भिंडी की फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। अगर मिलने वाले एवरेज मंडी भाव की बात करें तो 20 रुपए के मंडी भाव भी लेके चले, जो कि कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से मिल जाते हैं। तो खर्चा निकाल कर भी आप जो है 80-90 या लाख 1.25 रुपए तक आराम से इसका प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। कम से कम मैंने आपको बताया है, इतना प्रॉफिट भिंडी अब लगाने पर आपको देके जा सकती है। और अगर उत्पादन हमें थोड़ा ठीक मिल जाता है, यानी कि 100 क्विंटल तक आप उत्पादन निकाल लेते हैं और 20-25 रुपए के रेगुलर मंडी भाव मिल जाते हैं, तो लाख 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी भिंडी से निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस लगाने से पहले ध्यान रखें, जल भराव जैसी समस्याएं आपके प्लॉट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर वहीं पे आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन आपका और भी अच्छा मिल सकता है आपको, क्योंकि बेड बना के खेती करेंगे तो एक तो जल भराव जैसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेंगी। कभी कभार अगर ऐसी समस्या आ भी जाती है तो बेडों की ऊंचाई होने की वजह से 1 से 1.5 फीट बेड की ऊंचाई होने की वजह से जड़ों तक पानी नहीं ठहरेगा ज्यादा देर तक, और दूसरा बेड की ऊंचाई अच्छी होने की वजह से दोनों तरफ से हवा और प्रकाश लगने की वजह से जड़ों का फैलाव अच्छे से होता रहेगा और जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिल सकती है। इसलिए भिंडी आप भले ही आप साधारण तरीके से लगा लीजिए, लेकिन बेड बना के लगाएं, क्योंकि बेड बनाने का खर्चा इसमें कोई ज्यादा नहीं होता है। हमारा भिंडी से भयंकर उत्पादन लेने का सबसे बड़ा मूल मंत्र जमीन की तैयारियां। अगर जमीन की तैयारियों पे आपने थोड़ा सा ध्यान दे लिया और अच्छे से अगर आपने जमीन की तैयारियां कर ली तो भिंडी से बम्पर पैदावार आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि भिंडी में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो जड़ से संबंधित बीमारियों की ही आती है। अगर आप 2-3 या 3-4 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन करेंगे, हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन या 3-4-5 दिन का गैप रखेंगे, तो जड़ से संबंधित बीमारियां उतनी ही कम आपको देखने को मिलेगी। जब आप भिंडी के लिए आखिरी का कल्टीवेशन कर रहे हैं, बेड बनाने से पहले या भिंडी को लगाने से पहले, उस समय पे सुनिश्चित कर लें कि मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो चुकी हो, मिट्टी का लड्डू जो है वो नहीं बनना चाहिए और ज़्यादा नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके सूखी मिट्टी में अगर आप ज़मीन की तैयारियाँ करेंगे तो और भी ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद आप बीजों की बुआई करें, क्योंकि 3-4 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करेंगे, बीच में गैप रखेंगे, धूप वगैरह, हवा और धूप लगेगी तो ज़मीन में पड़ी फंगस और निमातोड वगैरह है वो सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में बम्पर उत्पादन इससे लिया जा सकता है। उसके बाद 3-3 फीट की दूरी पर बेड बनाइए और बेड के ऊपर आप बीजों की बुआई करें। उसके बाद सिंचाई आप फ्लड इरीगेशन से, यानी कि बेडों के बीच में जो जगह है उसमें नालियाँ बनाकर आप सिंचाई कर सकते हैं, या फिर ड्रिप इरीगेशन है तो ड्रिप से आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन में 4 चांद लग सकते हैं। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एडवांटा की राधिका सबसे अच्छी वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सिजेंटा की OH 102 है, इसको आप ले सकते हैं। नुमेंस कंपनी की सम्राट वैरायटी ये भी अच्छी है, और नुमेंस की ही एक आती है सिंघम वैरायटी, ये भी भिंडी की बहुत ही अच्छी और बहुत शानदार वैरायटी है। वैसे काफ़ी सारी वैरायटी है, अगर आपके क्षेत्र में और कोई वैरायटी या आप इससे भी अच्छी वैरायटियां जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन बुआई से पहले ये खाद उर्वरक जरूर डाल देना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपकी फसल की अच्छी पैदावार के लिए। 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश
50 केजी या 40 केजी भी आप डाल सकते हैं। डीएपी खाद, डीएपी नहीं मिलती है तो टीएसपी खाद आप डाल सकते हैं। यूरिया खाद की उतनी ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर पड़ेगी तो बाद में भी आप डाल सकते हैं। अदरवाइज आप 10 से 15 केजी यूरिया खाद भी ले सकते हैं। 500 ग्राम फंगीसाइड आपको जरूर लेना है। कार्बनडाजिम प्लस मेनकोजेब 12 और 63% में जो यूपीएल का साफ आता है वो आप ले सकते हैं। 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। और ये जो खाद उर्वरक बताई है ये भी 1 एकड़ के हिसाब से बताई है। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालिए, उसके बाद बेड बना के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जी फसल के बारे में। और ये सब्जी फसल पहली फसल से ज्यादा मंडी भाव देने की क्षमता रखती है, ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है और गर्मी ज्यादा सहन करने की भी क्षमता रखती है। यानी कि सब्जी वाला गुआर इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं। भिंडी से भी कम खर्चा होने वाला है इस फसल में आपका, क्योंकि इसका बीज उतना ज़्यादा महंगा नहीं आता है, इस वजह से इसमें खर्चा भी आपका कम होता है। खाद उर्वरकों की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसके बाद में इसमें जो आने वाली रोग बीमारियां हैं वो भी आपको ना के बराबर देखने को मिलती है। मिलने वाले मंडी भाव की बात करें तो इसके एवरेज मंडी भाव आपको कम से कम लेके चले ना तो कम से कम भी 30-35 रुपए से कम नहीं मिलने, ज़्यादा ही मिलने के आसार हैं। और कई मंडियों में तो इसके मंडी भाव जो है 45, 50, 60, 65 रुपए तक के भी देखे जाते हैं। लेकिन एवरेज मंडी भाव अगर आप 30, 35, 40 रुपए के भी लेके चलेंगे और एक एवरेज उत्पादन भी निकाल लेंगे तो भी कम खर्चे में और कम दिनों में जोरदार कमाई सब्जी वाला गुआर लगा के आने वाले सीजन में किसान भाई बिल्कुल कम खर्चे में निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस फसल में भी एक समस्या बहुत आती है, जड़ से संबंधित बीमारियों की, और इसका समाधान बहुत आसान है। इसमें भी आपको थोड़ी सी जमीन की तैयारियों पे ध्यान दे लेता है, क्योंकि फफूंद जनित रोगों का, जड़ से संबंधित जो बीमारियां होती है उनकी समस्या बहुत ज़्यादा आती है। छोटे छोटे प्लांट जो है वो मरने शुरू हो जाते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको गिल्ली मिट्टी में, ज़्यादा गिल्ली मिट्टी में इसकी बीजों की बुआई नहीं करनी है, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। यानी कि पलेवा चाहे आप पहले कर ले लगाने से पहले, और पलेवा करने के बाद में करीब ऊपर से 1-1.5 इंच तक मिट्टी को अच्छे से सुखा लेना है, या मतलब भुरभुरा कर लेना है। और नमी वहीं पर होनी चाहिए जहां पर आप बीज डाल रहे हैं या बीज की बुआई हो रही है, मतलब इतनी नमी होनी चाहिए मतलब बीज का अंकुरण हो जाए। और ऊपर जमीन की जो ऊपरी सतह है वहां पर ज़्यादा नमी होगी तो निकलते हुए प्लांट जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान रखना है। और 2-3 बार ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन कर ले। लगाने से पहले ज़मीन की जब तैयारियां कर रहे हो समय पे खाद उर्वरक अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें जो है फंगीसाइड ज़रूर डाल दीजिएगा, ये भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेगा इस बीमारी को। उसके बाद में देखिए फसल आपको कितना ज़ोरदार उत्पादन देके जाती है। और उसके बाद में देखिए जैसे ही ये फसलें, दोनों ही फसलें आपकी जैसे ही थोड़ी ग्रोथ की स्टेज में आती हैं, यानी कि 25 दिन के आसपास की होती है, 25-30 दिन मानिए आप, यानी कि 20 से लेकर 30 दिन की अवस्था में होती है, उस समय पे NPK 1261-0 का एक जो है आप स्प्रे कर दीजिएगा। फर्टिगेशन तो अगर आप, पता नहीं हर किसान भाई ड्रिप से लगाते हैं या नहीं, तो ड्रिप से लगा रहे हैं तो फर्टिगेशन कर दीजिएगा। और अगर आप किसी और विधि से, या क्योंकि इनमें नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा होते हैं तो मतलब कई ज़्यादातर किसान भाई साधारण तरीके से भी इनको लगाते हैं, तो आप स्प्रे निकाल सकते हैं। स्प्रे की जो खुराक है NPK 1261-0 की, वो आपको रखनी है लगभग 50 से 60 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। ये आप स्प्रे निकाल दीजिएगा। ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी इस पर, क्योंकि इसमें 61% फास्फोरस होता है जिसकी ज़रूरत प्लांट की इस अवस्था में बहुत ज़्यादा होती है। फल फूल भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फ्रूट सेट भी काफ़ी अच्छे से होंगे। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि मैं अपने कई सालों के अनुभव से आपको बता रहा हूं, ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा आती हैं, जिनका समाधान बिल्कुल आसान है। बार बार मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूं, अगर जमीन की तैयारियां आपने अच्छे से कर ली तो इस बीमारी पे कंट्रोल काफी ज्यादा हद तक किया जा सकता है, या अपनी फसल को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है अगर आप अच्छे से जमीन की तैयारियां करेंगे और बताए गए तरीके से आप इसको लगाते हैं। बाकी इन दोनों ही फसलों के बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।